हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना चैप्टर से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जो बेसिक रूल्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें हानि और पूर्ति दी गई है, यानी कि हानियों की पूर्ति एक दृष्टि में हम देखेंगे सेटअप ऑफ लॉसेस। तो सबसे पहले जो होता है, कोई सैलरी हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो होता है वहाँ से कोई लॉसेस नहीं होता, इसलिए उस हेड को हमने नहीं लिया है। देन आता है मकान संपत्ति से हानि। मकान संपत्ति से हानि होगा तो उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, अन्य मकान की आय से उसको माइनस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे किसी अन्य शीर्षक की आय, कोई भी हेड के सैलरी से या इनकम से हम क्या करेंगे, 2 लाख तक बस उसका हानि की पूर्ति कर पाएंगे। व्यापार तथा पेशे से हानि। अगर व्यापार तथा पेशे यानी कि बिजनेस या प्रोफेशन से कोई लॉस होता है तो उसकी पूर्ति अन्य व्यापार अथवा पेशे से आय से हम पूर्ति करेंगे, या फिर वेतन से आय छोड़कर किसी अन्य शीर्षक की आय से। वेतन से आय को छोड़कर कहने का मतलब ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम, इन चारों में से कोई भी हेड से हम इसकी पूर्ति करेंगे। देन आता है सट्टे के व्यापार से हानि। सट्टे के व्यापार से हानि होता है तो उसका जो हानि जो पूर्ति किया जाएगा वो केवल और केवल सट्टे के व्यापार से जो लाभ होगा उसी अमाउंट से ही किया जाएगा। फिर आता है निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि, तो इसका भी सेम है, अन्य निर्दिष्ट कारोबार से जो आय होगा उसी के अमाउंट से ही क्या करेंगे, इसकी हानि यानी कि लॉस को पूर्ति किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमें मिलता है अल्पकालीन पूंजी हानि, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है उसकी पूर्ति हम 2 मोड से कर सकते हैं। एक होता है कैपिटल पूंजी लाभ के पैसे से, और दूसरा लॉन्ग टर्म पूंजी लाभ से, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्पकालीन है, एक शॉर्ट टर्म का है। लेकिन यहाँ पे दीर्घकालीन पूंजी हानि अगर दिया गया है तो दीर्घकालीन पूंजी हानि केवल और केवल लॉन्ग टर्म पूंजी कैपिटल लाभ से यानी कि प्रॉफिट से ही उसकी पूर्ति किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमें मिलता है घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा रख रखाव से जो हानि होगी उसकी पूर्ति भी घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख रखाव की जो आय होगी उसी से ही इसकी पूर्ति की जाएगी। अदरवाइज ये नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। 7 नंबर में लिखा है लॉटरी, वर्ग पहली, जुआ, शर्त आदि की हानि। तो इन सब की हानि की पूर्ति किसी भी आय से नहीं की जाएगी, यानी कि इसका भी पूर्ति जो है ये लॉटरी, वर्ग, जुआ, शर्त, इसी से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसी से उसकी लॉसेस को पूर्ति किया जाता है। अदरवाइज वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। दौड़ों की जीत अथवा लॉटरी आदि की जीत से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती, ये नोट में है, तो इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अब हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति एक दृष्टि में, यानी कि कितने टाइम पीरियड तक इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर लॉसेस एंड यहाँ पे पूर्ति दिया गया है, तो लॉस में दिख रहे हैं मकान संपत्ति से अगर लॉस होता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 वर्ष तक के लिए। व्यापार तथा पेशे से अगर कोई हानि होती है और उसकी पूर्ति उस सत्र नहीं हुई है तो वो आने वाले अगले 8 वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड की जाती है। सट्टा व्यापार की जगह हानि होती है तो इसको 4 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। निर्दिष्ट व्यवसाय से अगर कोई हानि हो रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक यानी निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से इसको पूर्ति करेंगे। फिर आता है अल्पकालीन पूंजी हानि, तो अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए भी 8 वर्ष का टाइम पीरियड है जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दीर्घकालीन कोई पूंजी हानि हो रही है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको भी 8 वर्ष के लिए दीर्घकालीन पूंजी लाभ से इसको क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। अगले 8 वर्ष तक इसको खिंचाया जा सकता है यानी कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। फिर घुड़दौड़ के घोड़े रखने से जो हानि होगी उसको हम क्या करेंगे, अगले 4 वर्ष के लिए घुड़दौड़ मतलब घोड़ों के स्वामित्व एवं रखरखाव से ऐसे ही पूर्ति करेंगे अगले 4 वर्ष तक। तो इस तरीके से हमने बेसिक रूल्स को जाना। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे जिसमें लिखा है द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्री आर पी सेठ फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए
हमें हानियों की पूर्ति इन्हें आगे ले जाना चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, जिसमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं और इसमें हमें प्रिपेयर करना है टोटल इनकम ऑफ श्री सेठ। जो आरपी सेठ है उनका हमें क्या करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। इसमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कुछ लॉस दिया गया है जो कि 6000 का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सन्ड्री लोन्स, तो यहाँ पे 3000 दिया गया है जो कि IOS में जाएगा, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। बिजनेस इनकम दिया है फ्रॉम ग्रोथ 2,70,000, तो बिजनेस इनकम है इसलिए PGBP में जाएगा। शेयर ऑन लॉस फ्रॉम ए फर्म, तो फर्म से कुछ भी शेयर का लॉस हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो है ये वाला एंट्री नहीं होगा। लॉस इन स्पेकुलेशन, तो लॉस इन स्पेकुलेशन से कुछ भी हानि हो रहा है तो इसकी पूर्ति केवल और केवल इसी हेड से करेंगे, यानी कि स्पेकुलेशन से अगर कोई प्रॉफिट दिया होगा तो उसी से हम इसको माइनस करेंगे, अदरवाइज ये नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इनकम कंपनी जो दिख रहे हैं हमें डिविडेंड, तो ये IOS में जाएगा, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। कैपिटल गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स दिया गया है, तो ये वाला जो है कैपिटल वाले इनकम में जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट दिया गया है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिया है, लॉस दिया गया है, तो ये भी लॉस की जो पूर्ति है इसकी पूर्ति के लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट दिया होगा तब करेंगे वहाँ से माइनस, अदरवाइज ये नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होएगा। फिर कंप्यूट द, यानी कि हमें टोटल इनकम यहाँ पे प्रिपेयर करने को कहा गया है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम आरपी सेट का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर हमें जो फर्स्ट हेड होता है टैक्सेबल सैलरी, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से, तो यहाँ पे सैलरी हेड से कुछ भी नहीं दिया था इसलिए नील कर देंगे। नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से दिया गया था हमें लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओनली इस हेड से लॉस दिया गया है जो कि यहाँ पे 6000 है, तो 6000 जो है इसकी कोई भी पूर्ति कोई भी यहाँ पे हम हेड से नहीं कर सकते, इसलिए 6000 जो है माइनस में शो करेंगे और यही हमारा टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी होगा। फिर हम आते हैं PGBP, तो PGBP हमें 2,70,000 दिया गया था जो कि बाहर चला जाएगा। फिर कैपिटल गेंस के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम पहले लिखते हैं, तो उसका हमें लॉस दिया गया है जो कि 21,000 था, और यही हमारा जो है इसकी पूर्ति के लिए कोई प्रॉफिट नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में, इसलिए ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 21,000 वापस लिख करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे हमें लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें दिया गया था 22,500, ये गेन है यानी कि प्रॉफिट है, इसलिए कैपिटल गेन से जो इनकम होगा वो हमारा होगा 22,500। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से दिया गया था इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री लोन, तो ये सन्ड्री लोन 3000 आ गया। डिविडेंड दिया गया था इंडियन कंट्री के लिए, तो यहाँ पे 5000 था, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 8000 हो जाएगा। हमारा इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्स होगा 8000 होगा। एक और दिया गया था हमें बिजनेस प्रोफेशन से लॉस ऑन स्पेकुलेशन, मीन्स सट्टे के व्यापार से जो लॉस दिया गया था तो उसके लिए भी कोई प्रॉफिट नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो 3200 लिखा है वो ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहीं पे हम इसको वापस लिख करके बंद कर देंगे। और जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसका केवल और केवल 8000 जो है बाहर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे अमाउंट्स को जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा वो 2,94,500 होगा।